हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको पता है हर रोज हमारे चैनल पे हर एक दिन एक न्यू सक्सेस स्टोरी आती है। तो वैसे ही यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़े हैं नेहा। नेहा, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। यस सर। ओके नेहा, तो आप थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएंगे कि आपकी रैंक कौन सी है, कौन सी एग्जाम आपने क्लियर की है। सो माय सेल्फ नेहा एंड मैंने सीएसआर नेट बीआरएस क्लियर किया है एंड मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 152 है। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। थैंक यू तो सर। थोड़ा सा बताएंगे आपको सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में कब पता चला, ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज कहो या कहाँ से पता चला। और एक्चुअली जब मैं एमएससी कर रही थी बाकी बीएससी में भी पता था बट एमएससी में ज़्यादा अच्छे से पता चला कि तैयारी करनी है और प्रिपरेशन करनी है और उसी के टाइम मुझे आईएफएस के बारे में भी पता चला। ओके ओके, और जब पता चला लाइक यू आर फॉन्ड ऑफ पीएचडी वगैरह, पीएचडी करना था वगैरह पहले से दिमाग में था। हाँ। ओके ओके, तो फिर कैसे प्रिपरेशन आपने शुरुआत की, जैसे रेफरेंस बुक शुरू किया या कौन सा प्लेटफॉर्म सही है पढ़ने के लिए, इसके बारे में देखा। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना वो मैंने सेल्फ स्टडी से दिया था बट सेल्फ स्टडी से हुआ नहीं था। वो एमएससी के फाइनल ईयर में ही दिया था मैंने। तो उसके बाद फिर मुझे पता चल गया था कि मुझे कोचिंग लेने की जरूरत है। तो मैंने आईएफएस की जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन किया था और आईएफएस की प्रिपरेशन की थी। ओके ओके ओके, और आपका मास्टर्स किस में है। मेरा मास्टर्स बायोटेक में है बायोटेक। महाराजा साहेब यूनिवर्सिटी से। ओके ओके ओके, तो आईएफएस आपने ज्वाइन किया, फिर आपने उसी चीज़ों को फॉलो किया जैसे उनका शेड्यूल होता है, हाँ। लेक्चर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, डीपीपीज होते हैं, संडे यस टेस्ट सर। एंड ऑल। ओके, और उसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़े थे आपने कि नहीं, यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन आईएफएस नोट्स। एक्चुअली मैंने तो बस अपने नोट्स पढ़े थे और आईएफएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। ओके ओके, और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए और आपने क्या क्या किया था, लाइक पीवाईक्यूज तो किए होंगे सारे। हाँ, इसके अलावा मैंने आईएफएस की टेस्ट सीरीज भी ली थी जो लास्ट टाइम पे आती है वो वाली। ओके ओके, टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट वगैरह आपने सॉल्व किए हाँ। होंगे। सॉरी। ओके, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप, लाइक आपका एक दिन का शेड्यूल कैसा होता था, कितने टाइम आप जो है नोट्स बनाते थे, लेक्चर्स देखते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें कैसे मैनेज किया आपने। एक्चुअली फर्स्ट तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था अपना। लेक्चर्स वगैरह देखती थी, जो पढ़ती थी वो रिवाइज भी करती थी। फिर एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था और फिर उसी टाइम ना सीएस मतलब जो आईएफएस के हैं वो यूट्यूब पे भी कुछ सीरीज चल रही थी तो मैं रिवीजन बिल्कुल। के लिए उनको भी देख लेती थी। और फिर जिस दिन मैं रिवाइज करती थी उसी दिन मैं पीवाईक्यूज भी लगाती थी ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना मुझे याद हुआ है ये सब। ओके ओके ओके, और जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो जर्नी होती है काफी लंबी होती है प्रिपरेशन की, 6 महीने 8 महीने, तो ऐसा बीच में तो आया होगा समय कि आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, तो उस समय क्या करते थे आप। एक्चुअली मुझे डिमोटिवेटेड तो फील हुआ था बट मैं ना आईएफएस के टीचर्स को ही फॉलो करती थी। तो वो लोग बोलते रहते थे कि ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, करना है, मतलब हो बिल्कुल। जाएगा। तो बस वही सब फॉलो करती थी। बाकी मैं थोड़ा बाहर घूमने वगैरह भी चली जाती थी जब बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी। ओके ओके ओके, तो मान लो कि अगर कोई ऐसे डिमोटिवेशन जैसा फील होता है तो अपनी पसंदीदा चीज करिए, ऐसा हम हाँ कह सकते हैं। ओके ओके, चलो सही है। तो अगर सिलेबस की बात करें, वास्ट बहुत सिलेबस है, तो ऐसे कोई टॉपिक्स या सब्जेक्ट है जिनको आपने बिल्कुल भी छोड़ दिया था या ऑप्शंस के लिए छोड़ा था। एक्चुअली मैंने छोड़े थे जैसे कि मुझे बायोडाइवर्सिटी ना काफी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी इतना याद। बिल्कुल। तो मैंने वो छोड़ दिया था बट ऐसा था कि कुछ कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें से लगता है कि क्वेश्चन आते हैं तो वो हम्म। मैंने पढ़ लिए थे। उसके बाकी का मैंने सारी यूनिट्स नहीं की थी, शायद वो 10 या 11 यूनिट ही मैंने कंप्लीट की थी और वो अच्छे से की थी। ओके तो ऐसा है कि हाँ सिलेबस वास्ट है बट अगर ठीक से करते हैं तो हो जाते हैं। ओके ओके, और इस प्रिपरेशन में सबसे बढ़िया सपोर्ट सिस्टम कौन थे आपके, फैमिली। हाँ फैमिली थी, फिर इसके अलावा एजुकेटर्स भी काफी मतलब सपोर्ट करते हैं हम लोग। यस यस बिल्कुल। और जैसे जैसे अब एग्जाम नजदीक आ रही थी, मान लो लास्ट का 1 वीक है, तो उस समय आपने क्या किया था, लाइक सिलेबस, अब नई चीजें तो आपने पढ़ना बंद की होगी, तो सिर्फ क्वेश्चंस और हाँ। रिवीजन इसके ऊपर ही आप काम कर रहे थे। हाँ बस मैंने क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो दिए थे और बाकी तो कुछ टाइम पहले तो फिर मैंने वो भी देना बंद कर दिए थे। बस मैं जितना था अपना शॉर्ट नोट्स थे वो पढ़ती थी, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा था उस टाइम में। तो एग्जाम प्रेशर को भी इसी तरीके से हैंडल किया होगा आपने कि नया वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है, बस जो है नोट से उसको रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाँ। ओके ओके, तो एग्जाम के दिन कैसा आपका माइंडसेट था, क्या लगा था उस वक्त, प्रेशर फील हो रहा था, कॉन्फिडेंट थे।
हाँ, मतलब प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि एक बार मैंने दिया और तब नहीं हुआ था, तो था कि अभी सेकंड टाइम में तो होगा या नहीं होगा। बट ठीक है, मुझे था कि अभी जो होगा देखा जाएगा। अभी डर के भी कुछ हो नहीं रहा था, तो इससे अच्छा है कि फ्रेश माइंड से ही दे लूँ मैं एग्ज़ाम। ओके ओके, तो अभी भी इतनी अच्छी रैंक आई है आपकी, स्कोर आया है, तो अभी भी ऐसा कुछ आपको लगता है कि यार ये गलती मैंने की, अगर ये शायद से नहीं करती मैं तो रैंक और अच्छी बेहतर हो जाती, या कोई एक टॉपिक था ऐसा अगर मैं इसको पढ़ती तो और जो मार्क्स इंक्रीज हो जाते, ऐसा कोई है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैंने थोड़े सिली मिस्टेक्स ज़्यादा किए थे, ओके। तो अगर मैं नहीं करती तो शायद हो जाती। कुछ क्वेश्चंस मेरे सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे मॉक टेस्ट में भी आपने फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे, तो तब भी आपने टाइम लगा कर ही टेस्ट दिए थे या रैंडमली दिए थे वैसे? नहीं, मैंने टाइम लगा के मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, और जैसे जैसे पढ़ती जाती थी वैसे वैसे देती जाती थी। ओके ओके ओके। और जब भी एग्जाम के बाहर आ गए आप तब क्या फील थी, मतलब एग्जाम पहले से कंपैरिजन में कैसा लगा था आपको, डिफिकल्ट था, इट वाज ऑन दी सेम लेवल? मतलब मुझे तो सेम ही लगा था कि इस टाइम इतना कुछ लग नहीं रहा था कि हाँ, हर बार थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, बट ठीक है, वो हर बार का ही है, उनको कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। बट ठीक है, इस बार फिर भी ऐसा नहीं था। जो ड्रोन वाला था वो थोड़ा लगा था कि बहुत ज्यादा टफ था, बट ये ठीक था। या हो सकता है कि मैंने पढ़ाई की थी तो इसलिए मुझे इतना नहीं लगा। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम से आपने बेहतरीन पढ़ाई की थी इसलिए आपको वैसा लगा होगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी एक मिथ है जो बच्चों को लगता है कि जून वाला पेपर ज्यादा टफ होता है, ऐसा रियली में होता है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ है नहीं? हाँ, ऐसा है वही। मतलब? अच्छा, ये चीजें आपने भी ऑब्जर्व की है कि जून वाला थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है एज कम्पेयर टू दिसंबर हाँ, वाला? ओके ओके ओके। तो अभी रिजल्ट आया है तो आगे के प्लान्स क्या है आपके, लाइक आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे? हाँ, अभी तो मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है और मैं कर भी रही हूँ। ओके ओके, तो ऐसा कोई है ड्रीम इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको पीएचडी करनी है? हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा है कि जो सीएसआईआर के लैब्स हैं उन्हीं से कभी अपनी डिग्री के लैब में। ओके ओके ओके। तो एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा बताइए, कुछ प्रिपेयर किया था सेपरेटली एप्टीट्यूड के लिए आपने, या ऐसा कुछ नहीं है? मैं बताऊँ तो मुझे ना एप्टीट्यूड इतना नहीं आता है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने एप्टीट्यूड इतना अच्छे से किया भी नहीं। मैंने बस जो लास्ट टाइम पे आईएफएस के टीचर्स ने कुछ कुछ चीजें बताई थी वो सीखी थी, और सर ने बोला था कि अगर 5 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है। तो मैंने टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर में। ओके बाकी ओके मैंने ओके एप्टीट्यूड को इतना छुआ ही नहीं था उस वाले पार्ट को। ओके। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली हो जाएंगे वो हो जाएंगे, बाकी हाँ, जो बस है लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम निकाल देंगे। चलो सही है। तो आपको लगता है कि 6 मंथ्स इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इनफ है, या किसी को 1 साल भी लग सकता है? व्हाट डू फील? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। मतलब इतना नहीं है, अगर स्ट्रेटेजी ठीक से बनाए और ठीक से फॉलो करे ना तो हो जाते हैं। ओके ओके ओके। और एग्जाम की स्ट्रेटेजी कुछ थी, जैसे कि पार्ट सी पहले अटेम्प्ट करना है, काफी स्टूडेंट्स का होता है, या पार्ट बी हाँ, करना है? ये था कि पहले पार्ट सी किया, उसके बाद फिर पार्ट बी। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना वो मतलब मैंने ज्यादा टाइम लगाया ही नहीं, फिर तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेते हैं। ओके। और टाइम भी कुछ आपने अलॉट किया था दिमाग में पहले से कि पार्ट बी करूंगी तो 1 घंटे में खत्म करना है, फिर पार्ट सी के लिए नहीं, 1.5 घंटे? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ओके, डायरेक्टली जितना टाइम लगेगा उतना हाँ, वो है। बस क्योंकि मैंने जो पार्ट सी था वो जल्दी करने की कोशिश की थी कि जितने क्वेश्चन हो जाए वो थोड़ा जल्दी कर। ओके ओके ओके। तो मान लो कोई एक नया एस्पिरेंट है जो अभी अभी शुरुआत करने वाला है सीएसआर नेट के एग्जाम की, तो अगर वो आपसे आकर पूछता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए या कैसा अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, तो आपके व्यूज क्या होंगे, आप क्या उसे कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब मेरे को तो नोट्स हेल्पफुल थे, तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो अपने नोट्स से पढ़ो। नहीं ओके। आता है नोट्स से बाहर कुछ भी, मतलब तो सब कुछ बता देते हैं टीचर्स को, उससे बाहर मैंने तो नहीं देखा कि कुछ कुछ से बाहर आ रहा है। हम्म। और पीवाईक्यूज में भी ऐसा है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और हर साल होता है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप सारा ही सिलेबस ग्रैब करने की कोशिश करो, बस अगर 10 यूनिट 11 यूनिट ठीक से कर पाते हो तो मोर देन इनफ हो जाती है, वो हो जाता है solution। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छा। और इसके बाद भी अब आप अटेम्प्ट करोगे अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए कि नहीं, अभी इस रैंक के ऊपर आप अप्लाई करोगे डायरेक्टली? नहीं सर, अब मैं अटेम्प्ट। ओके ओके, चलो सही है। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो अगर जब भी आपको कोई ज़रूरत लगे तो आईएफएस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, चलिए, ऑल दी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड हैप्पी लर्निंग।